देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को झूठे केस में फंसाने की कोशिश, पूर्व डीजीपी रश्मि शुक्ला के गंभीर आरोप। महाराष्ट्र की राजनीति और पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब राज्य की पूर्व डीजीपी रश्मि शुक्ला की एक गोपनीय रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तत्कालीन पुलिस महानिदेशक संजय पांडे ने महाविकास आघाड़ी सरकार के दबाव में मौजूदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की थी। विशेष जांच दल यानी एसआईटी की जांच में सामने आया है कि वर्ष 2016 में ठाणे नगर पुलिस थाने में दर्ज एक मामले की दोबारा जांच के आदेश देकर फडणवीस को फंसाने का दबाव बनाया गया। जांच के दौरान कथित अर्बन लैंड सीलिंग सर्टिफिकेट घोटाले में कई वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों की भूमिका खंगाली गई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसके बावजूद देवेंद्र फडणवीस की संलिप्तता की जांच किए जाने की बात स्वीकार की गई। इतना ही नहीं, वर्ष 2024 में दर्ज जबरन वसूली मामले में सहायक अधिकारी सरदार पाटिल ने भी फडणवीस को फंसाने की साजिश की बात कबूल की। एसआईटी रिपोर्ट में संजय पांडे सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट सामने आने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इससे साफ होता है उस समय बदले की राजनीति की जा रही थी। वंदे भारत से विवेक भिड़े की रिपोर्ट। पांडे यांनी खरं तर ह्या सगळ्या प्रकरणामध्ये काय सांगाल सर? हिंदी असं आहे की या संदर्भात जी एसआयटी तयार झाली होती त्या एसआयटीने रिपोर्ट दिलेला आहे। त्या रिपोर्टचे काही अंश आज मला असं वाटतं मीडियापर्यंत पोहोचलेले आहेत, परंतु या रिपोर्टमध्ये अनेक गंभीर बाबी आहेत। कशा पद्धतीनं आम्हाला अडकवण्याकरता वरूनच सूचना होत्या आणि त्या सूचनांचं पालन करत कशा प्रकारे तेमाचे सीपी आणि अधिकारी काम करत होते, कशा प्रकारे लोकांना धमकवत होते, कशा प्रकारे नसलेल्या केसेस तयार करत होते, हा प्रयत्न त्यांनी करून पाहिला, पण त्यांना काही त्या काळात मिळालं नाही। त्यामुळे त्यांचा प्रयत्न सफल झाला नाही। पण कसं सुडाचं राजकारण चाललं होतं हे मात्र यातनं दिसतं।